नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम 4.3 जो हमारी एक्सरसाइज रह गई थी बस उसको कंप्लीट करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए उसको कंप्लीट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो कल हमने 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम करेंगे वो 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट का थर्ड पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो पहले मैं वही करा देता हूँ, अगर किसी से नहीं हुआ है तो उसको देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि पहले तो वो कह रहा है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आपको वो रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको हम पहले कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन गिवन है 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, यही इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, बताना है कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो रियल रूट एग्जिस्ट करने के लिए हमें रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें देखना है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं तो हमें रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएंगे, और डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाने से पहले हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं पहले ही, और फिर हमें कहेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब आप इसके साथ इसको कंपेयर करिए, और कंपेयर करके पहले ए बी सी की वैल्यू मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, तो इक्वेशन को आप कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ाते हैं बात। लिख दी, लिखी जा चुकी होंगी। तो क्या कैसे लिखते हैं ए बी सी की वैल्यू। देखिए यहाँ पे ए है x² का कोफिशिएंट, और यहाँ पे कौन है 2 है। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही होगी 2। ऐसे ही बी की वैल्यू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है +b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -6, तो b की वैल्यू -6। और ऐसे ही c की वैल्यू लिखेंगे तो जो x और x² के टर्म से बच जाता है वो सब क्या होता है, c की वैल्यू होती है, यानी कांस्टेंट टर्म होती है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट रूल। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। तो डिस्क्रिमिनेंट रूल आपका क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट रूल आपका होता है b² - 4ac की वैल्यू चेक करते हैं। b² - 4ac की वैल्यू क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू है -6, और इसका करना है हमें स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो करिए यहाँ पे क्या आएगा, करिए। करेंगे तो 6 का -6 का स्क्वायर +36 होगा, -4 2 8 3 जा 24, तो इक्वल कितना होगा ये 12। और 12 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या छोटी, वो 0 से बड़ी है या छोटी, आप बताएंगे ज़रा। इसको इक्वेशन यहाँ पे 2 मान के रखना, और हम इसको लिखेंगे b² - 4ac > 0। ठीक है, क्या है ये, 0 से बड़ी वैल्यू है। तो अब हमें डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या कहता है कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 से बड़ा है तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस रियल रूट, रियल, और साथ में क्या है 0 से बड़ा है तो वो भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हमें इसमें टर्म स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस एक्सरसाइज में क्या डील कर रहे हैं, हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं।
अब हमें जब इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे रूट फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे यूज नाउ फाइंडिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के रूट्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताएंगे। तो x की वैल्यू जो होती है डायरेक्ट आती है यहाँ पे निकल के, इसमें पुट कर देंगे b माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपोन में क्या आ जाएगा 2a। बस यहाँ से दोनों की दोनों वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि हमारी ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये ज़ीरो नहीं हुई है। तो यहाँ पे जब हम इसमें कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो जब b में से हम प्लस या माइनस करेंगे कोई भी वैल्यू को, तो इसमें चेंज आएगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें बस उठा के वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 12। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, रूट के अंदर 12 लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे रीजन दे दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 12। क्लियर है। तो इतना काम करना है, और अपोन में क्या जाएगा, अपोन में जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट करेंगे 12 का, तो देखिए 12 के फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये पेयर बना के बाहर आ जाएगा रूट से, और जिसका पेयर नहीं बना है तो ये अंदर ही रहेगा, और अपोन में 4। अब देखिए ऊपर से क्या है 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3। चाहो तो √3 को भी बाहर ले सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है करने की, और अपोन में 4, तो 2 से जाएगा ये 2 बार। अब क्या बचेगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो यहाँ से x की आप कहोगे कि एक ही वैल्यू दिखाई दे रही, नहीं भाई, यहाँ पे एक बार प्लस करना है √3 को और एक बार √3 को माइनस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, कुछ जगह पे आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है 1/2 3 प्लस √3, तो इससे घबराना नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कैसे लिख सकते हो इसको, आप चाहो तो √3 को भी बाहर कॉमन ले लो, तो √3/2 और ब्रैकेट में √3 + 1। ये सभी इसके आंसर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आता है तो ऐसे देख के घबराना नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है बस। वैसे आप पेपर में यहाँ तक करके आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ना है। इसको नोट कर लेना, एक बार नोट कर लो इसको। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या कह रहा है, वहाँ पे अननोन दिया हुआ है एक के, वेरिएबल तो x ही है, x की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्या कह रहा है एक के अननोन है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और कंडीशन क्या गिवन है, इस तरीके से फाइंड करना है कि के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। जैसे अभी यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट आए थे, और इसमें क्या आएंगे, इक्वल रूट आने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, और इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा कोई। ये जो क्वेश्चन आप करोगे क्वेश्चन नंबर 2, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, और फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है 2x² + kx + 3 = 0। ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, वैसे हमने अभी ऊपर भी किया था,
तो ऊपर वहाँ पे बीच में अगर मैं देखूँ थर्ड पार्ट में और इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे बीच में देखो उस वाली इक्वेशन में क्या था, ये ऐसे थी इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे k की वैल्यू है, यहाँ पे मतलब रूट्स मिल जाएंगे अगर मैं देखूँ k की वैल्यू -6। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे रूट्स जो हमारे हैं वो डिस्टिंक्ट आए हैं। इस केस में जब k की वैल्यू, इसमें क्या आए थे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए, रूट इक्वल चाहिए। इस बार हमें क्या करना है, रूट इक्वल फाइंड करने हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये k की वैल्यू बस -6 होगी तभी इसके रूट्स आएंगे, नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वो तो जब आप टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे थे तो फैक्टराइजेशन इजीली हो जाए तो इस तरीके से देखते थे वहाँ पे तो। लेकिन जब आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिला है तब ये आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको कोई टर्म स्प्लिट नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू रखो। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे, उसके आंसर आपको इसी इक्वेशन इससे ही मिल जाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है करना। आप देखिए इसको क्या करेंगे, हमें चाहिए इक्वल रूट्स। तो पहला काम तो हमारा यही है, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax² प्लस bx प्लस c। आप पूरा लिख लेना विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी कितनी, 2, b की वैल्यू कितनी आएगी, k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, और c की वैल्यू कितनी है, 3 है प्लस 3, ठीक है। अब आपको आगे फिर से वही काम करना है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। डिस्क्रिमिनेंट रूल, तो डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट रूल में आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है, b² माइनस 4ac, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए उसने पहले ही कहा है, उसने गिवन है, गिवन में क्या है, गिवन रूट्स आर इक्वल, तो उसने ये कंडीशन पहले ही दी है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इक्वल टू 0 करोगे, क्योंकि अगर रूट इक्वल है तो ये कंडीशन क्या होगी, 0 होगी। और आप कहेंगे कि हम ऐसे डायरेक्ट कैसे लिखें, तो आपको यहाँ पे रीजन देना है, सिंस रूट्स आर इक्वल, बस इससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बस अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए, p की वैल्यू कितनी है, k है, तो k² माइनस 4a लिखा गया, तो 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k² की वैल्यू कितना आएगी, सब उधर जाएगा, 4 2 8 3 जा 24 हो गया। और तो k की वैल्यू क्या होगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखिए आपके पास जब ये इस तरीके से इक्वेशन होती है या इस तरीके से इक्वेशन होती है, कभी भी आपको ये इक्वेशन दी जाती है, आप कोई भी एक्शन लेंगे तो वो दोनों साइड लिया जाएगा सेम, तब वो इक्वेशन सेम रहती है। आप चाहे उस एक्शन में क्या करें, आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, स्क्वायर करें, या फिर स्क्वायर रूट लें, क्यूब करें, या फिर क्यूब रूट लें। मतलब कोई आपको पावर करनी है तो पूरी इक्वेशन की एक साथ होगी, उधर भी ऐसे करना पड़ेगा, और पूरे के पूरे का एक साथ करना होता है। ऐसा नहीं है आप कुछ छोड़ दोगे, जो आप एक्शन लोगे वो कंप्लीट टर्म के साथ, इसको पूरा एक टर्म मान के करोगे। ये यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी हुई है, इनको एक टर्म मानना है तब आप ये एक्शन लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब ये स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो ये इन दोनों को एक एक टर्म मानूंगा तब ये कर रहा हूँ, मतलब पूरी टर्म एक मानूंगा। तो ये k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आपको दिख रहा है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये प्लस माइनस यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है। तो k की वैल्यू ये आ गई, और 24 को आप क्या लिख सकते हो, ये क्या होता है, इसके 24 के फैक्टर करो, देखो
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये एक पेयर बन गया। इन दोनों का पेयर नहीं बना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 लिखोगे और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6। ये आपकी वैल्यू हो गई, किसकी, के की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब आप कहेंगे ये प्लस माइनस यहाँ पे क्यों आया। देखिए, अगर आप इसका वापस से स्क्वायर करेंगे, इसका वापस से क्या कर दो, ये जो एक्शन आपने लिया है, स्क्वायर रूट लिया है, अगर आप इसको रिवर्स करते हो तो आप चाहे पॉजिटिव रूट 24 का स्क्वायर कर ले या नेगेटिव रूट 24 का स्क्वायर कर ले, वो पॉजिटिव 24 आएगा ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रूट में 24 होता है। लेकिन अगर कहीं पे देखो, अगर कहीं पे ऐसे 24 लिखा होता तब ये वैल्यू क्या होती, तब ये 2 रूट 6 होती। ठीक है, तब ये रूट 6 होती। अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ रूट 24 को प्लस माइनस 2 रूट 6, तो ये पूरे तरीके से क्या है, गलत एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन में था इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया है। लेकिन अगर जेन्युइनली यहाँ पे सिंगली लिखा हो तब ये आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तब आपको वही लिखना है, ये वाला करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। के की वैल्यू फाइंड हो गई। सेकंड पार्ट आपको इसका होमवर्क में दूं या चलो मैं ही करा देता हूँ। सेकंड पार्ट भी इजी है, ये तो करना ही पड़ेगा, तो इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस ये इक्वेशन हटा लेते हैं। तो क्या इक्वेशन है, देखो, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं दिखाई दे रही होगी, या दिख रही हो तो बताओ। नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है, पहले इसको आप लेके आओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स के एक्स में कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करानी आपसे आती है, और प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो आप अब इसको इक्वेशन 1 मानोगे और आप इसी को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ठीक है, तो ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो ये वैल्यू कितनी है, के है। बी किसका कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है एक्स का, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 2k है। और सी की वैल्यू जो बच जाता है वो सारा क्या है, सी है। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट रूल फिर से लगाना है, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू फाइंड करते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हो। और हम क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं के की वैल्यू, और किसके लिए, जब आपको गिवन है रूट्स आर इक्वल, आप ऊपर ही लिख लेना चाहिए यहाँ पे गिवन में, गिवन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे आप रीजन देंगे सिंस रूट्स आर इक्वल। तो आपको ये काम करना है बस। अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पे आपको इक्वेशन ऐसे दिख रही है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे ही मतलब लिख लेंगे कोएफिशिएंट, या उसको वो पजल हो जाएंगे कि अब क्या करें, ये तो पढ़ाई नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत सिंपली उसको ईजीली लें और करें। बस आपको प्रोसेस पे ध्यान रखना है। तो बी की वैल्यू माइनस 2k है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू k है और सी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 k इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन लोगे, देखो दोनों ही टर्म में क्या है 4 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, अच्छा k भी तो कॉमन है, 4k कॉमन लिया तो अंदर बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आप ना यहाँ से आप एक भी k को मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये k, ये जब आप देख रहे हो इस वाले एक्सप्रेशन को देखोगे तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2। तो इस एक्सप्रेशन के लिए जब ये एक्सप्रेशन 0 हो तो ऐसी वैल्यू कितनी पॉसिबल होंगी जितनी इसकी डिग्री है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी ऑफ के की 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी। क्यों, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन की डिग्री यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ से
के को नहीं गायब कर सकते हो। ये 4 इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, के इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये या एक काम करो लिख लो, चलो के इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखिए, अब जब हम क्या करते थे, हम रूट्स फाइंड कर रहे थे किससे, टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तब हम क्या करते थे, पहले तो एक टर्म को 0 रखते थे और फिर दूसरी टर्म को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इधर के इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो हम यहाँ पे लिखें हैंस के इक्वल टू 0 एंड 6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पूरा डिटेल लिखना चाहते हो, हैंस के इक्वल टू 0 एंड 6 आर द वैल्यू ऑफ के सो डैट द, आप यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख सकते हो या फिर इक्वेशन 1, सो डैट द इक्वेशन 1 गिव्स इक्वल रूट्स। ठीक है, आप अगर इसको पूरा डिटेल में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखोगे। तो अतः के की वैल्यू 0 और 6 वैल्यू होंगी के की, जिसके की इक्वेशन 1 के समान मूल होंगे। हिंदी में इसको रूट्स को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। अगर कोई हिंदी वाला समझ रहा हो तो ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको नोट कर लेना और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find the length and breadth। सेम कहानी है। ठीक है, अभी तो आप इसको क्या कर रहे हो, बुक में पढ़ रहे हो, तो बुक में चैप्टर का नाम यहाँ पे गिवन है, तो आप क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है। ठीक है, और अदरवाइज अगर ये पेपर में आएगा तो कैसे पहचानोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कंडीशन गिवन होती है आप उन कंडीशन को पहले एज्यूम करके लिखेंगे। ठीक है, जब आप कंडीशन को एज्यूम करके लिख देंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए एक बार इसकी कोशिश करिए करने की, क्या ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा मतलब इंग्लिश में समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, अगर आपको ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, तो आप यहाँ पे देखिए कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक तो उसमें लेंथ होगी और दूसरी उसमें ब्रेथ होगी, लेंथ और ब्रेथ। और आपको यहाँ पे क्या गिवन है, दो ही चीज़ें, एक ही चीज़ गिवन है, क्या, उसका एरिया गिवन है और एक कंडीशन। दो बातें गिवन है, दो ही अननोन है, मतलब दो ही वेरिएबल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ, और आपको उसमें 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ मैंगो, या रेक्टेंगुलर ग्रोव ही लिख लो, मैंगो मत लिखो, रेक्टेंगुलर ग्रोव इक्वल टू एल मान लेते हैं, चलो इसको। ठीक है, और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, ब्रेथ इक्वल टू बी। अब यहाँ पे गिवन में लिखेंगे, गिवन लेंथ, पहले मैं यहाँ पे एक बार आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये लिखा है। तो लेंथ के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है, लेंथ है और जैसी है वो ये है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ कितनी है, बी है, और इसका ट्वाइस करेंगे तो 2b हो जाएगा, तो 2b हो जाएगी क्या, लेंथ हो जाएगी। l इक्वल टू
2b इक्वेशन 1। ठीक है, और क्या गिवन है, एरिया, एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। 800 ये बिल्कुल, और ये मीटर स्क्वायर में है तो आप इसको L मीटर मान लो, इसको B मीटर मान लो बस। अब आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है रेक्टेंगल के एरिया का क्या होता है, आप लिखेंगे इधर एरिया को L इंटू बी इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, या पूरा लिख लेना लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए, अब आप L की वैल्यू जानते हैं, यहाँ से रख सकते हो। L की वैल्यू कितनी है, 2b। L की वैल्यू कितनी है, 2b इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा 800, और यहाँ पे 2b स्क्वायर इक्वल टू 800, तो b स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, तो b स्क्वायर इक्वल टू 400, 2 4 जा 8 0 0। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ये 400 किसका स्क्वायर रूट है, देख के बताओ ज़रा, याद है आपको, ये 20 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे b इक्वल टू 20 पॉजिटिव, और कोमा लगा के लिख लेना b इक्वल टू -20, तो इसके सामने ब्रैकेट में लिख लेना नॉट पॉसिबल। आपको बताया हुआ है, लास्ट चैप्टर में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि लेंथ हो, एज हो, ये या फिर टाइम हो, ये नेगेटिव में मेजर नहीं होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव आएंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। आप यहाँ पे लिखेंगे पुट b इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 20, और ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। यहाँ पे भी आप मीटर लगा देना, और फिर अब आप ज़्यादा करते हो तो क्या करना, हैंस लेंथ इक्वल टू 40 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, बल्कि ये ही बन रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको बस ये फाइंड कर देना है। तो इफ़ ये जो आपको यहाँ पे इसने दिया था ना लिख के, इज़ इट पॉसिबल, यहाँ पे उस चीज़ का काम हम चेक ही नहीं कर पाए। यहाँ पे हम लोग क्या नहीं कर पाए, चेक नहीं कर पाए हैं। क्या हम यहाँ पे चेक कर सकते थे इसको, अगर करना था तो हम यहाँ पे इसको ले सकते थे इधर। चलो देख के बताता हूँ, करके बताता हूँ, बल्कि इधर कर रहा हूँ, इधर यहाँ पे ध्यान देना। ये हमारा आ गया 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर छोड़ो, लिखते हैं पहले 2b स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, 2 कॉमन, तो b स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। जब उसने आपसे पहले बोला है ना कि इफ़ इट इज़ इट पॉसिबल, तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे कंपेयर करोगे, कंपेयर, इसको इक्वेशन 2 मान लेना, इक्वेशन 2 विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए वेरिएबल किस में है, स्मॉल b में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बनी है, b की टर्म में बनी है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, क्या यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट है, मतलब b का कोई कोफिशिएंट है डिग्री 1 का, नहीं है। तो b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू जो बच गया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है -400, तो c की वैल्यू कितनी है -400 है। अब आप यहाँ पे यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल करोगे, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। अब आप यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करोगे, तो b की वैल्यू कितनी है 0 माइनस
4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -400 है। ठीक है, तो ये देखिए -4 की -400 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 1600 आएगा। और ये क्या है, b² -4ac, वो तो b² -4ac कितना हो गया हमारा, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, हैंस इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इसको करने के लिए। ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। इससे आगे चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से भी आप इसको नोट कर लेना, ये यहाँ से आगे। ठीक है, इस वाली लाइन के बाद आपकी ये वाली लाइन है, इसको इस तरीके से भी नोट कर लेना। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लेना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगी। अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -b की वैल्यू कितनी है 0 प्लस माइनस, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट के अंदर 1600, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी थी हमारी 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 0 हो ही गया, प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे, देखो 16 का कितना होता है 4 और 100 का कितना होता है 10, तो 4 इंटू 40 लिख लो, चलो 40/2, तो b की वैल्यू कितनी होगी +-20, देयरफॉर b = 20, और यहाँ पे आप लिखेंगे b = -20 ब्रैकेट में नॉट पॉसिबल लिख लेना। और अब आप इसको वापस ऐसे ही करेंगे पुट, b = 20 इन इक्वेशन 1 जो मान रखी है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, l = 2 × 20, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 40 मीटर, b की वैल्यू 20 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बना के करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट रूल यूज़ करना है, तो आप इस तरीके से जाएंगे। नहीं तो आपका इसके बाद तो आंसर तुरंत आ गया था, देख लेना, यहाँ से 2 से डिवाइड होगा, b की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी आ रही है 2 लाइनों में। अगर आपसे ये ना कहता इज़ इट पॉसिबल, तो आप उसको सीधा वैसे ही कर लेते, लेकिन यहाँ पे कहा है इज़ इट पॉसिबल, तो ये चेक करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट रूल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी ये बोले इज़ इट पॉसिबल या चेक वेदर इट हैज़ रियल रूट, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट रूल यूज़ करना है, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें 4th क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए ज़रा आप लोग, आपके एनसीईआरटी में है, जब आप पढ़ते हो तो एनसीईआरटी लेके बैठा करो अपनी कॉपी भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, क्या हम उनकी परसेंटेज डिटरमाइन कर सकते हैं, किनके आगे बोला हुआ है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 20 ईयर एज का सम है, 2 दोस्त हैं उनकी, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 20 ईयर वाज 48, सॉरी हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स इज 48। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको मानोगे, किसी एक की एज को मानोगे, दूसरे की एज मान लोगे, और दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा 20, तो आप ये कंडीशन को यूज़ करोगे और फिर 4 साल पहले की एज भी निकाल लोगे, पहले ही करना है ये काम तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट एज ऑफ
कितने लोग हैं? दो। दोनों के नाम दिए हैं? नहीं दिए हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट पर्सन, एज ऑफ फर्स्ट पर्सन लिख लेना, इक्वल टू एक्स ईयर, एज ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू वाई ईयर। अब आपको क्या करना है? 4 years अगो, 4 years अगो, एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू एक्स माइनस 4 year। 4 साल पहले बताने के लिए क्या करते हो? 4 माइनस ही तो करते हो अपनी एज से। आपकी जो आज एज है, आज से 4 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या करोगे? उसमें 4 को माइनस ही तो करोगे। ये आ गया, ठीक है। 4 years अगो, एज ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू वाई माइनस 4 years। ठीक है। अब आपको क्या करना है? गिवन है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, या फिर आप कह देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कहोगे? x प्लस वाई इक्वल टू 20 और x माइनस 4 मल्टीप्लाई वाई माइनस 4 इक्वल टू कितना दिया है? 48। और इसको इक्वेशन 1 मान लेना और इसको इक्वेशन 2 मान लेना। बस अब आपको क्या करना है? यहाँ से एक वैल्यू उठानी है किसी की, या तो x की निकाल लो या y की। तो मैं क्या करूँगा? इक्वेशन को x में रखने के लिए y की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, पुट इन इक्वेशन 2। बस उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये तो क्या है? x माइनस 4 है और y की जगह पे क्या रखना है? 20 माइनस एक्स और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस करोगे इसमें से तो 16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करनी आती है ब्रैकेट की, तो पहले तो इस वाली फर्स्ट टर्म की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी, फिर इस सेकंड टर्म की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x इंटू 16 माइनस एक्स, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, और ये माइनस 4 है सेकंड टर्म, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 64 और माइनस 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 प्लस 4x इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर उधर लेके जाइए, 0 यहाँ पे रखिए। एक काम करिए, पहले सोल्व करिए थोड़ा सा। माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x मतलब प्लस 20x, और ये माइनस 64 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से माइनस को पूरे में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इक्वल टू 0। टर्म स्प्लिटिंग से आप ये चेक नहीं कर पाओगे कि क्या ये पॉसिबल है। आप टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। अगर आपको ये चेक करना है कि हम इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट रूल यूजिंग, ये ही आपके लिए बेहतर होगा। डिस्क्रिमिनेंट रूल, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करोगे। अच्छा, इसको कंपेयर कर लेना। सो इक्वेशन 3 मान लेना। कंपेयर करोगे, ब्लैक से लिख देता हूँ, साफ दिखेगा थोड़ा। कंपेयर इक्वेशन 3 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। चलो लिख ही देते हैं। a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट -20, c इक्वल टू c तो ये है कांस्टेंट टर्म मतलब 64। ये आ जाएगा यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट
रूल। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट रूल जब आप करोगे तो यहाँ पे -20 का स्क्वायर करेंगे और -4 मल्टीप्लाई 1 इंटू 64, तो कितना आएगा, ये इतना हो जाएगा 400 और 64 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 1 25 256। क्या ये वैल्यू सही आ रही है हमारी? 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12। ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आए पॉसिबल है? 6 6 जा 36, मुझे तो नहीं लगता ये पॉसिबल होना चाहिए था। बी की वैल्यू क्या सच में -20 आ रही है? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। 16 4 जा 64, ये 4 16x और ये माइनस प्लस 16x और प्लस ये तो 20 है प्लस का। है तो इतना ही। चलो देखते हैं तो कितनी आई है वैल्यू। ये आ जाएगी आपकी 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 जाएगा 4 और 3 में से जाएगा 1, तो बी स्क्वायर -4ac ये आ गया। अब आप क्या करोगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अब हम क्या करेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -b की वैल्यू कितनी है -20 प्लस माइनस रूट में ये 144 इक्वेशन मान लेना इसको, चलो 3 4 मान लेना फ्रॉम इक्वेशन 4 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा +20 और ये प्लस माइनस ये 12 का स्क्वायर रूट है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई। तो x में अगर हम एक बार तो क्या करते हैं, बल्कि एक काम करो 2 कॉमन ले लो, तो 10 प्लस -6 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू 10 प्लस -6, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 4 और 16 ऐसी हो जाएगी। x की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर 16 होगी। तो अगर x की वैल्यू 4 और 16 है, मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो ये तो प्रोडक्ट बहुत गड़बड़ हो जाएगी इस कंडीशन के हिसाब से, तो ये आना नहीं चाहिए था। वैसे आंसर चेक करते हैं इसका एक बार। फोर 4.3 का 4th क्वेश्चन, हाँ ये 9 है। पता नहीं ये इक्वेशन में कोई गड़बड़ हो गई है तो बनाते हुए। इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया, y इक्वल टू 20 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर -64 और ये माइनस माइनस प्लस 4x, तो हो गया 20x। ये तो सही आ रहा है। पॉसिबल तो नहीं है ये। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है, या खुद से ट्राई करना है एक बार। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसमें से 4 माइनस करूँगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 4 साल पहले तो उनकी एज का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा अगर x की वैल्यू 4 लूँगा तो। अगर मैं इसको पहले ही लिख लेता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू 20 माइनस एक्स,
तो 4 साल पहले हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 16 माइनस एक्स ही है और ये एक्स माइनस 4 है। या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत बनी है। 16x क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो देखो आंसर आ रहे हैं, लेकिन ये एज पॉसिबल नहीं है। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64। और ये भी सही है बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो हमने सही किया है। ठीक है, तो अब आप इससे आगे बोल रहे, इससे आगे क्या करेंगे, इससे आप कहेंगे आगे वैन, क्या एक काम करना, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, यहाँ पे हमने इक्वेशन कौन सी मानी थी, 3, इन इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो ज़ीरो ही होना है। अरे यार देखो क्या गड़बड़ है, कितना गंदा मजाक हुआ है। ये कितना था, ये 48 था और हमने क्या लिख लिया, ज़ीरो लिख लिया। ये गलती हो गई। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं है भाई, ये 48 लिखेंगे, ये भी 48 लिखेंगे। और अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 48 को जब इस तरह लेके आऊँगा ना 64 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 4 और 6 10 और 1 11, 112 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 112 हो जाएगा। अब ये माइनस का नहीं बनेगा, ये यहाँ पे माइनस था ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का कितना हो गया, 112 हो गया। और जब आप यहाँ पे 112 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा। और जो कि क्या आएगा, माइनस 48 आएगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। माइनस 48 आया है और हम इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो माइनस 48 है ये क्या है, ज़ीरो से बड़ा है या छोटा, ज़ीरो से छोटा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन ज़ीरो हो जाएगी। हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible to find their ages। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने आप लिख देना नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। बस ये क्वेश्चन में मतलब गलती हो गई थी हमारी, क्या हमने 48 ना लिख के यहाँ पे क्या लिख लिया था, ज़ीरो लिख लिया था और ये ध्यान भी नहीं दिया। तो आपको ये सही कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5। वो भी सेम क्वेश्चन है, क्या आपको होमवर्क में दूं, जब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो होमवर्क कुछ नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी साथ के साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। तो इस बार आपको क्या क्या है, फिर से रेक्टेंगल है, थर्ड वाले में भी रेक्टेंगुलर क्या करना था, वहाँ पे मैंगो के लिए ग्रोव बनाना था। इस बार क्या करना है, रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, तो आपको फिर से क्या करनी है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एक्स मीटर मान लेना। चलो इस बार, पिछली बार एल लिया था ना, तो वहाँ पे फॉर्मूले के साथ मतलब क्या हो जाता है, मैच कर जाते हैं लेटर, तो इस बार नहीं करेंगे। और ब्रेथ भी मान लेना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू वाई। बस ये आपको क्या है, मान लेना है पहले ही। और अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे गिवन पेरीमीटर गिवन है, एक तो पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल टू 80 मीटर। तो मतलब क्या है, x प्लस वाई का ट्वाइस इक्वल टू कितना है, 80 मीटर है। ठीक है,
यहाँ पे लिख लेना चाहे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + B, ये लिख लोगे। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही एरिया के लिए लिखो, गिवन में एरिया के लिए लिखो एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू कितना है, 400 है, कितना है 400 मीटर स्क्वायर ये है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप इसको क्या लिखोगे, x इंटू वाई इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेना एरिया ऑफ रेक्टेंगल a इक्वल टू L इंटू बी, ये आप लिख लेंगे बस। अब आप इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप पहले x की या y की एक की वैल्यू फाइंड करो। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन जब आप करेंगे तो इसको यहाँ पे उठा के पहले तो लिखेंगे 2 × x + y इक्वल टू 80, ये 2 से जाएगा 40 बार, तो x + y इक्वल टू 40। और देखिए x में इक्वेशन रखो, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में पढ़ी है, x में आप इजीली देखी सी लगती है, तो ज़्यादा पजल भी नहीं होते हो। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 40, और ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 40 - x। अब आप इसको क्या करोगे, इक्वेशन चलो 3 मान लो, क्योंकि यहाँ पे फिर डायरेक्ट पुट करेंगे 14 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 - x इक्वल टू 400। अब इसको सोल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x और यहाँ पे -x² इक्वल टू 400। देखिए x की इसमें मल्टीप्लाई 40x और x की -x में मल्टीप्लाई तो -x² हो जाएगा। अब आप इसको क्या करें, x² को पॉजिटिव ले जाने के लिए उधर रखें, तो x² - 40x और प्लस में 400 इक्वल टू 0, ये हो गया। इसने कहा था इज इट पॉसिबल, अगर इसने इज इट पॉसिबल कहा है तो हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट रूल को यूज़ करना है। इसको पहले इक्वेशन को सीधा कर लो, तो इक्वेशन सीधी करेंगे x² - 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 4 मान लो और कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो कंपेयर इक्वेशन 4 विद ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 है, और b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है जो हमें दिख रहा है कितना है 40 है माइनस का, और c की वैल्यू जो हमारा कांस्टेंट बच गया x² और x वाली टर्म के अलावा वो सब हमारा कांस्टेंट है और c की वैल्यू है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल, डिस्क्रिमिनेंट रूल। तो डिस्क्रिमिनेंट रूल यूज़ करने के लिए आप क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेंट रूल को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, b² - 4ac की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये कितनी हो जाएगी, वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू -40 है तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400, तो 1 × 400, तो क्या है ये वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे 40 का भी पिछले क्वेश्चन में कराया था, 1600 का स्क्वायर होता है 1600 क्या होता है 40 का स्क्वायर होता है, और माइनस, और ये भी 4 का कितना 1600 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन कौन सी मानी थी हमने, ये 4 मानी थी, इक्वेशन 4 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, सो it is possible to design
सच अ रेक्टेंगुलर पार्क, सच अ रेक्टेंगुलर पार्क। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जिसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब इसमें आगे उसने ये भी बोला है इफ़ सो, अगर ऐसा है, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आप इसकी अब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए। एक्स हमने किसकी वैल्यू मान रखी है, लेंथ की वैल्यू मानी हुई है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, लेंथ की वैल्यू आएगी। तो बस अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करिए, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हो तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये रूट वाली वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, कितनी आई हुई है, 0 आई हुई है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू रखिए ज़रा, माइनस b की वैल्यू कितनी है, -40 है, रखेंगे प्लस माइनस रूट में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया था, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 थी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे और बस अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 40 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 20। ये चलो प्लस माइनस 0 भी रहने दो, छोड़ो उसको, छोड़ो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर, और इसको आप पुट करेंगे किस में, पुट इन, यहाँ पे कर दो 3 में, तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 40 माइनस 20 और y इक्वल टू 20 मीटर। देखिए y भी 20 आ गया, x भी 20 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है। तो क्या एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर क्या है, एक स्पेशल केस है रेक्टेंगल का, जिसमें उस रेक्टेंगल की लेंथ भी सेम है और ब्रेथ भी सेम है, लेंथ और ब्रेथ क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो रेक्टेंगल का ही स्पेशल केस क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। बेशक इसकी ये लेंथ और ब्रेथ कितनी आई है, 20 आई है, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, आंसर, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें कवर हो गई है और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसको वन व्यू में देख लीजिए, समझिए क्या है। सबसे पहले तो आपको उसने क्वेश्चन में पूछा है, क्या ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल है जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो और जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ को एज्यूम करना है। आप इसकी लेंथ और ब्रेथ को एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसने कंडीशन दी है, पेरीमीटर गिवन है तो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ किया इन वाली लेंथ ब्रेथ के ऊपर और उसको इक्वेट कर दिया जो उसने वैल्यू गिवन थी उसके ऊपर। फिर उसने एरिया भी गिवन था उसमें, तो हमने रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया और जो गिवन था उसमें यहाँ पे फिट किया इसको, ठीक है। फॉर्मूले के साथ उसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया जो उसका एरिया यहाँ पे गिवन था। अब हमने यहाँ से इक्वेशन 1 की हेल्प से यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड की है और पुट कर दी इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जब हमने y की वैल्यू पुट की है, नहीं ये तो फाइंड की हुई है, यहाँ पे पुट की है इक्वेशन 2 में, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। इस इक्वेशन के बनने के बाद हमारा काम शुरू होता है जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ तक तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी लैंग्वेज तो नहीं लिखनी है, लेकिन ये आप लिखेंगे, ये लिखेंगे, और यहाँ से फिर आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो ये वाली आप कैलकुलेशन आप जितनी स्पीड से करेंगे उतना अच्छा। इसमें पुट करके यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन बना के देख लेंगे, ठीक है। और इक्वेशन बना के देखने के बाद भी आप यहाँ पे पुट भी करके देख सकते हो कुछ वैल्यू अपनी तरफ से, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कई बार टाइम निकल जाता है। तो आप यहाँ से बहुत जल्दी करके के इक्वेशन बनाएंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप बताइए कौन सा चैप्टर करना है, आप कमेंट कर देना। वैसे तो मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कराऊंगा और फिर AP करके हमारा अलजेब्रा जो है ख़त्म हो जाएगा और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।